गणित का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, सभी वृत्त एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। सभी वृत्त जो है एक दूसरे के सर्वांग सम नहीं होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, समरूप होता है। सेकेंड है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। तो जो वृत्त है सर्कल, उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है उसकी व्यास, मतलब जो सेंटर से होके जाएगा सबसे बड़ी जीवा, तो ये व्यास ही होती है, ये सही है। इसके बाद जो वृत्त की परिधि पाई आर या पाई त्रिज्या होती है करके दिया गया है, तो वृत्त की परिधि जो होता है 2 पाई आर होता है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है, समान त्रिज्या वाले वृत्त समरूप होते हैं, ये सत्य है। तो पहला गलत है, दूसरा और चौथा सत्य है। तो सही विकल्प चुनिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 4। दूसरा और चौथा सही है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कथन सही है। कथन पहला है, 0 एक पूर्ण संख्या है, सत्य है। 0 जो है एक पूर्ण मतलब होल नंबर है। इसके बाद सेकेंड है, प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। सेकेंड कथन क्या है कि प्रत्येक अभाज्य मतलब जो सभी जो अभाज्य संख्या प्राइम नंबरों के आती है विषम होती है, बोला गया गलत। ये 2 भी आता है इसमें, 2 एक क्या है सम संख्या है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा दिया है, एक ना तो अभाज्य है और ना ही संयोज्य है। सही बात है कि एक जो है ना तो भाज्य है प्राइम नंबर है, ना ही को प्राइम नंबर है, ये भी सही हो जाएगा, तीसरा भी सत्य हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कथन चौथा, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो स्पष्ट है कि 2 जो है क्या है सबसे छोटी अभाज्य है, ये प्राइम नंबर है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तो कौन कौन सा सत्य हो रहा है, पहला कथन, तीसरा कथन और चौथा। पहला, तीसरा, चौथा, ये कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सही कथन चुनिए। पहला कथन है, 2 भिन्नों का गुणनफल सदैव भिन्न होता है, गलत हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी सदैव जो है हमेशा जो है भिन्नों का गुणनफल करेंगे तो भिन्न होगा, ये गलत हो जाएगा। फिर सेकेंड है, दशमलव भिन्न को सामान्य भिन्न में बदला जा सकता है, कि यहाँ जो दशमलव भिन्न है जैसे मैं लिख लिया हूँ 0.5, अब इसको सामान्य भिन्न में हम बदल सकते हैं, ये हो जाएगा ये जो 0.5 हट जाएगा तो हो जाएगा 5/10, 10 से कम 10 दूनी, तो आ जाएगा 1/2। इस टाइप हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं दशमलव भिन्न को सामान्य भिन्न में। यह जो 0.5 भिन्न है इसको किस में चेंज किए हैं, इसको सामान्य भिन्न में, 1/2 आ गया, ये हो जाएगा सत्य। समान हर वाले भिन्नों की तुलना सीधे अंश से की जाती है। यदि कोई भिन्न है उसकी हर क्या है, समान है, जैसे ये 3/2 हो गया, फिर यहाँ पे लिख लिए 5/2, फिर लिख लिए यहाँ पे 7/2, तो इस टाइप का भिन्न है, तो ये जो सेम है इसकी हर जो है, तो उसी को बोला गया कि समान हर वाले भिन्नों की तुलना सीधे अंश से करते हैं। अब इसमें पता करना है कि कौन सी बड़ी है, तो इसमें तो नीचे वाला जो है हर सभी का सेम है, तो तुलना किससे करेंगे, उसकी अंश से करेंगे, कि जिसका अंश जो बड़ा रहेगा वो क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगा, तो ये भी सही है। उसके बाद चौथा दिया गया है, सभी दशमलव भिन्न समाप्त होते हैं। सभी दशमलव भिन्न समाप्त होते हैं, ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पे लिख लिया हम 0.3333, ये हो जाएगा 1/3। देखो 1/3 आ गया, और 1/3 को जब हम दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, और रुकेगा नहीं, रिकेयरिंग रहेगा, मतलब वो चलता रहेगा, ये दशमलव के बाद 3 जो है वो इन्फिनाइट तक रहेगा, तो ये क्या हो गया, रुक नहीं रहा है। वैसे जैसे यहाँ पे हम लिख लिए 1/2, अब 1/2 को हम डिवाइडेड करेंगे 0.5 हो जाएगा, तो पूरी तरह से यहाँ से क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। तो उसी को बोला गया कि सभी दशमलव भिन्न समाप्त होते हैं, तो सभी समाप्त नहीं होते हैं। जैसे 1/2 को हम किए तो समाप्त है, लेकिन यहाँ पे 1/3 समाप्त नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा है, तो ये हो जाएगा गलत। कौन कौन सा सही हो रहा है, दूसरा और तीसरा, तो इसमें दूसरा और तीसरा कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन ए में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 2 और 3 सही है। कथन है, 2 संख्याओं का HCF सदैव उनके LCM का गुणनखंड होता है। 2 संख्याओं का गुणनखंड,
ये दो संख्याओं का एचसीएफ सदैव उनके एलसीएम के गुणनखंड होता है। तो दो संख्या होता है, एक पहला संख्या गुणा में दूसरा संख्या, बराबर में होता है एचसीएफ इंटू में एलसीएम। इस टाइप का फार्मूला होता है ये। यही बात को यहाँ पे बोला गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ, तो ये दो संख्याओं का एचसीएफ दो संख्या हुआ, तो इसका एचसीएफ उनके एलसीएम के गुणनफल या गुणनखंड के बराबर होता है, ये सत्य है। उसका जो दूसरा इसकी कारण है, एचसीएफ गुणा में एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनखंड होता है, ये भी सत्य है। और जो कारण है कथन को स्पष्ट कर रही है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। कथन है प्रतिशत को दशमलव में बदलने पर 100 से भाग दिया जाता है। प्रतिशत को दशमलव मतलब डेसिमल में चेंज करेंगे तो उसको 100 से भाग देते हैं, ये सत्य है। जैसे यहाँ पे हम लिख लिए 10%, अब इसको डेसिमल में चेंज करना है तो इसको क्या लिखेंगे, 10 बट्टे में 100 हो जाएगा, ये 100 से भाग दे दिए तो दशमलव में आ जाएगा ये 0. ये हो जाएगा 0.1, ये 0 कट गया तो आ जाएगा ये 0.1 हो जाएगा। इस टाइप का जो है ये प्रतिशत को दशमलव में चेंज करने के लिए हम लोग 100 का भाग देते हैं, तो ये सत्य है। उसके बाद कारण है कि प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति 100, ये भी सही कि प्रतिशत का अर्थ मिस होता है प्रति 100, ये भी सत्य है। और जो है कारण जो है कथन को भी स्पष्ट कर रहा है या उसकी व्याख्या कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर सही है, मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं। और आर जो है रीजन जो कारण है वो व्याख्या करता है किसको, कथन को, कथन की व्याख्या करता है यार, तो ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सत्य, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब इसका। है साधारण ब्याज मूलधन पर ही निकाला जाता है। साधारण ब्याज हम निकालेंगे जो सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन मतलब जो प्रिंसिपल है उसी पे निकालते हैं, तो कथन जो है सत्य है। उसके बाद कारण बोला जा रहा है ब्याज को ब्याज में जोड़कर अगली गणना की जाती है, तो ये गलत हो जाएगा कारण में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है, मतलब कथन सही है और जो आर जो है गलत है, कारण गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है मैच इट से रिलेटेड क्वेश्चन है, सूत्र दिया है और इधर राशि। चाल गुणा में समय, ये किसका सूत्र होता है, दूरी का। इसका सही जवाब ये पी का हो जाएगा 2। पी का 2 किस में दिख रहा है, ए में और डी में। पी का हो गया 2। या चाल जो होता है, चाल स्पीड, एस इक्वल होता है दूरी बट्टे में समय। अब ये दूरी बट्टे में समय टी टाइम, अब यहाँ पे दूरी निकालना है, दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टाइम एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब स्पीड से हो जाएगा ये चाल गुणा में समय, ये हो जाएगा चाल गुणा में समय, ये दूरी का हो गया। उसके बाद जो दिया है सेकंड जो है क्यों, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बट्टे में 100 है, ये होता है पी आर टी अपॉन में 100। ये किसका होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है। और क्यों का हो जाएगा 3। क्यों का 3 किस में दिया है, ये डी में देखो क्यों का 3 नहीं दिया है तो कट गया, और क्यों 3 इसमें दिया है ए में। पी का 2 क्यों का 3 और लंबाई गुणा में चौड़ाई, ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ये हो जाएगा 1। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पी का 2 क्यू का 3 और आर का 1। क्वेश्चन है सूत्र है, एक साइड जो है संबंधित परिणाम दिया गया है, P है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बीजगणित व्यंजक है, बीजगणितीय व्यंजक। ये हो जाएगा P का 3, P का 3, P का 3 जो है पहला ए में और डी में दिया गया है। उसके बाद जो Q है रूट एक्स मतलब ये वर्गमूल में है, वर्गमूल x है, तो ये Q का हो जाएगा 1। इसके बाद जो है पाई आर स्क्वायर जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पाई आर का स्क्वायर, क्षेत्रफल ये दिया गया है 2 में, तो ये हो जा रहा है P का 3 और Q का 1 और R का 2, तो 3 1 2 किस में दिया गया है, ये ऑप्शन ए में ही दिया है,
P का 3, Q का 1 और R का 2। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, यदि रूट, ये रूट में है 2025, इसका मान होगा। तो देखो लास्ट में 25 दिया है, मतलब 5 है, तो 5 में क्या रहेगा, जिसके स्क्वायर में 5 होगा, ये जिसके लास्ट में 5 होगा उसी में 5 आएगा। जैसे हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 25, तो 5 का कोई भी नंबर हो 5 वाला, उसके लास्ट में 5 आएगा ही आएगा। ये जो है, ये दोनों का, ये जो सॉरी, ये 40 वाला और ये 50 वाला कट गया, बच गया 35 और 45 वाला। 35 का निकाल लेते हैं, क्या होता है 35 गुणा में 35, 5 पंचे 25 हो जाएगा, और फिर ये 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2, और 5 के 15 2 17 हो गया क्रॉस, और 5 के 15 की 5 हासिल 1, और 3 3 9 और 1 10। ये हो जा रहा है 5 7 5 12 की 2 हासिल 1 2 1 1 2 और 1, तो ये 1225 आ रहा है। हमें चाहिए 2025, तो ये जो है एक कट जाएगा, बच जाएगा 45। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 45। क्वेश्चन है, एक वस्तु 800 में खरीदी गई और 920 में बेची गई, लाभ प्रतिशत होगा। इसकी कॉस्ट प्राइस जो है ये 800 रुपये है, और उसको कितने में बेच रहा है 920 रुपये में, सेलिंग प्राइस हो गया 920। इसमें कितना फ़ायदा हो रहा है, 800 के सामान को 920 में बेच रहा है, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है इसमें, 920 में 800 को घटा देंगे तो आ जाएगा 120। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन में हो जाता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितने का हुआ 120 का, तो हो जाएगा 120, और बट्टे में हो जाएगा CP मतलब कॉस्ट प्राइस 800 का है ये, और गुणा में 100। ये 100 का 2 जीरो और ये 800 का 2 जीरो कट गया, 12 और 8 को कटा देंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, कितना हो गया 30, और 30 बट्टे में 2, 30 का आधा कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 15 30, तो हो जाएगा 15% आ जाएगा। इसमें दिया है ऑप्शन बी 15% हो जाएगा, 15%। यदि किसी संख्या का 25% 50 है तो संख्या होगी, कोई भी संख्या है वो उसका 25% कितना है 50 है। मान ले संख्या ये P है, इसका 25% निकाल लेंगे तो हो जाएगा 25, और प्रतिशत का साइन है बट्टे में हो जाएगा 100, इक्वल में हो जाएगा ये 50। अब हमें जो है P चाहिए, तो क्या करेंगे 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और 25 जो है डिवाइडेड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 गुणा में 100, और ये बट्टे में ये वाला 25 बट्टे में आ जाएगा तो हो जाएगा 25, 25 से कम 25 दूनी 50, तो हो जाएगा 2 गुणा में 100, तो कितना हो गया 200। तो जो संख्या कितना हो जाएगा 200, तो वह संख्या कितना है ऑप्शन बी 200। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योग जो है 64 है, तो बड़ी संख्या होगी। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 दिया है, ये दोनों को जोड़ लेंगे, 3 और 5 कितना हो जाएगा ये 8, और इसको P ले लेंगे, और बराबर में कितना है, ये योग बोला गया तो इसलिए इसको जोड़ दिए। यदि उसका जो है यहाँ पे ये जो उसका अंतर दिया रहता तो इसको घटा देते, योग है इसलिए जोड़ लिए, 5 3 8 हो गया P, और बराबर में 64। अब ये P निकालना है, ये 8 1 कम 8 8 64, P का मान आ गया 8। क्वेश्चन में बोला गया है बड़ी संख्या होगी, इसमें बड़ा अनुपात कौन है 5 है, इसमें 5 का गुणा कर देंगे 8 में, 8 5 6 40, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 40 हो जाएगा। बड़ी संख्या कितना है 40, और यदि छोटा पूछा रहता 3 से गुणा कर देते 8 और 3 का, 8 3 24 हो जाता छोटी संख्या। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे चलता है, दूरी होगी, दूरी डिस्टेंस निकालना है। अभी डिस्टेंस का फार्मूला देखे थे, D इक्वल हो जाएगा ये स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। स्पीड कितना दी है 12, तो हो जाएगा 12, टाइम कितना दी है 2 घंटा, ये हो जाएगा 2 का गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24, तो इस जो दूरी है डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा 24, और 1 किलोमीटर में है हो जाएगा किलोमीटर, 24 किलोमीटर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 24 किलोमीटर। क्वेश्चन है, ₹4000 पर 2
2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज या वार्षिक दर से साधारण ब्याज होगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो ये हो जाएगा SI और फार्मूला होता है P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T अपॉन में 100। P की वैल्यू है 4000 तो हो जाएगा 4000 और R का मान कितना दिया है 10%, ये हो जाएगा 10 और टाइम कितने हैं 2 बट्टे में हो जाएगा 100। इसमें का 2 जीरो, इसमें का 2 जीरो कट गया और ये 0 और 0 कितना जीरो हो गया 2 जीरो और 4 का गुणा कर लेंगे 2 से, 4 दूनी 8। इसमें निकालना था हमें साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, कितना आ गया ब्याज जो है 800। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 800 रुपये हो जाएगा ब्याज जो है। क्वेश्चन है यदि a बराबर 5 और b बराबर 3 है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान होगा। a का मान कितना दिया है 5 तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस b का मान 3 दिया है 3 का स्क्वायर कर लेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 तो ये हो गया 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 तो ये हो गया 9। 25 में 9 घटाएंगे आ जाएगा 16, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 16। क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो परिमाप होगा। आयत की परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है चारों साइड का जोड़। ये बना लिए आयत, इसका लंबाई 14, ये हो गया 14 सेंटीमीटर और इसकी अपोजिट साइड ये भी लंबाई है, ये भी हो गया 14 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई कितने है 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। अब चारों साइड को जोड़ देंगे, ये 10 और 10 हो गया 20 और 14 और 14 हो गया ये 28, हो जाएगा 8 और 2 2 4, कितना हो गया 48 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना हो जाएगा ऑप्शन बी 48 सेंटीमीटर या 48 सेंटीमीटर। एक तो ऐसे जो है क्या होता है परिमाप जो निकालते हैं चारों साइड का जोड़ होता है, ये इसका फार्मूला भी होता है जो आयत की परिमाप का 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ रख देंगे 14 और 10 कितना हो जाएगा ये 24, ये यहाँ पे आ जाएगा 24 और गुणा में 2 तो 24 दूनी 48। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 48 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है यदि किसी संख्या को 20% घटाया जाए तो 80 प्राप्त होता है, मूल संख्या क्या है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है कि कोई भी संख्या है अब उसका 20% घटा दिए तो हमें मिला जो 80, तो जो 80 मिला है कितना है उस संख्या का 80% है, तो 80% इक्वल हो जाएगा ये 80। अब हमें 1% निकालना है तो ये 80 को जो है ये इस 80 से भाग दे देंगे, 80 बट्टे में 80 हो जाएगा, ये 80 कट गया तो हो जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब 1% का वैल्यू 1 आ रहा है और हमें निकालना है 100% मतलब उस संख्या को, तो 100 इधर हो गया इधर भी 100, तो वो संख्या कितना हो जाएगा 100। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 100। अब यहाँ पे 80 दे दिया था, मान लो इसमें दे दिए 50 60 70 जो भी, तो उस टाइप के हम कंडीशंस में निकाल सकते हैं जो यहाँ पे पूछेगा। केवल जो देखना है प्रतिशत कितना, 20 घटा रहे हैं कितना बच गया 80%। क्वेश्चन है दो संख्याओं का HCF 12 और LCM 180 है तो उनका गुणनफल होगा। दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है तो ये होता है फर्स्ट संख्या गुणा में सेकेंड संख्या इक्वल होता है HCF गुणा में LCM। इन दोनों का गुणनफल गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 और 180 का। 12 गुणा में 180 हो जाएगा 0, 0 से गुणा करेंगे तो उसके बाद जो हो जाएगा ये क्रॉस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9 क्रॉस, फिर हो जाएगा ये 2 एकम 2 फिर 1 एकम 1, हो जाएगा 0 6 और 9 2 11 का 1 हासिल 1 1 1 2, ये हो गया 2160। 2160 किस में दिए गए ऑप्शन सी में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2160 2160। क्वेश्चन है एक घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो आयतन होगा। घन या क्यूब का जो आयतन वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है ए क्यूब, ए मीन्स होता है साइड और ए का मान दिया है 7 तो 7 का क्यूब
7 का जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 7, 7 सत्ते हो गया 49, फिर गुणा में कर लेंगे 7, 9 सत्ते 63 की 3 हासिल 6, और 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा, ये 34। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 343। ये 343 आया है और आयतन है क्या हो गया, ये सेंटीमीटर का क्यूब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 343 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन है, यदि किसी कार्य को ए 10 दिन में और बी 15 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ये 10 और 15 दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। ए जो है 10 दिन में कर रहा है और बी जो है 15 दिन में। 15 और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2 से, ये 15 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, उसके बाद 3 से कटा लेंगे, 3 पंचे 15 और ये 5 सेम हो जाएगा, और फिर ये 5 एक कम, ये हो जाएगा 2 3 5, और 2 तिया 6 और 6 पंचे 30। इसका जो एलसीएम कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। अब इसका हम लोग यहाँ पे क्षमता निकाल लेंगे, तो 30 में 10 का भाग देंगे तो आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 30 में 15 का भाग देंगे 2, तो ये 3 और 2 कितना हो गया 5। तो दोनों की क्षमता कितना हो रहा है 5, और दोनों मिलकर कर रहे हैं, 30 में 5 का भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 5 कम 5, 5 के 30। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 6 दिन। 6 दिन में दोनों जो काम को पूरा करेंगे, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे, 6 दिन में।